बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये वीडियो मेरा जो है बनाने का मकसद है, जो आप मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, आपने सिग्नल को किस टाइप से फ़ॉलो करना है। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा कभी भी आपकी अमाउंट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप एट द एंड मिसाल है कोई 50-100 डॉलर का प्रॉफ़िट करते हो, तो फिर आप लॉस में आ जाते हो, ठीक है ना? तो बेसिक इस वीडियो को थोड़ी-सी स्पीड में देख लेना, लेकिन ये इस टाइप से टू मच इम्पोर्टेंट है कि हमने इस पे ओनली जो है ना बाइनरी जो ट्रेडिंग की दुनिया है ना, बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है ना? इसमें कोटेक्स का ब्रोकर आता है और वॉकेट ऑप्शन इस टाइप के काफ़ी बिनामो वगैरह इस टाइप के आपके ब्रोकर्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना? ये है हमारे पास बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है ना? इसमें हमने एक ही कुलिया यूज़ करके हमने सक्सेसफुल होना होता है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें अगर मिसाल के तौर पे एक हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना? वो अगर विन जाती है, तो हमारी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना? विन जाती है हमारी अमाउंट जो है, वो इंक्रीज़ होती है। स्पेलिंग में अगर यार कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी फॉर दिस। वन विन अमाउंट इंक्रीज़ होती है आपकी, ठीक है ना? मिसाल है $2 की आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, अगर विन हुई, ठीक है ना? ये विन हुई आपकी, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे 1.8 या अच्छी अगर परसेंटेज हो 1.9 का आपको ये पे आउट मिल जाता है, ठीक है ना? पे आउट मिल जाता है। अगर मिसाल के तौर पे ये आपकी $2 जो है अमाउंट ये आपकी लॉस होती है, ठीक है ना? तो आपका जो कंप्लीट बैलेंस होता है, उसमें से आपके माइनस $2 हो जाते हैं। इसमें जो एसएल होता है ना, या $2 आपके विन है, ठीक है ना? या जो है आपका $2 लॉस है। इसमें ये नहीं है कि मिसाल है आपके $2 जाएँगे और आपको $4 आएँगे। 1:2 की, 1:3 की, 1:5, 10 की इस टाइप से आपकी ट्रेड नहीं निकलती, ठीक है ना? तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने इसमें जो ऑलवेज़ काम स्टार्ट करना है, वो हमने कंपाउंडिंग का करना है स्टार्ट, ठीक है ना? कंपाउंडिंग। और इसके अलावा ये बिल्कुल ये सेफ वे है कंपाउंडिंग का, ठीक है ना? जो आपको मैं समझाऊँगा, वैसे ओवरऑल चलती है कंपाउंडिंग, ठीक है? ओवरऑल वैसे चलती है। मतलब कि अपने अमाउंट को डबल करना है, कंपाउंड करना है। मिसाल है आपके पास $30 है, मैं ये $30 की मिसाल इसलिए देता हूँ तो आपका बजट के हिसाब से, ठीक है ना? जैसे ही आपका बजट बढ़ता है तो आप मेरे से पर्सनल डीएम में भी पूछ सकते हो। $30 है, उसको आपने कंपाउंड किया, जो ओवरऑल ये ओवरऑल थिंकिंग चलती है, ओवरऑल, ठीक है ना? और फिर आप अपना दिमाग खराब कर देते हो, ओवरऑल जो है ये थिंकिंग चलती है, ये THIN थिंकिंग, ठीक है ना? ओवरऑल जो थिंकिंग चलती है जी, कि मैं इसको ये $30 है, ये ओवरऑल थिंकिंग है, इसको मैं कंपाउंड करूँगा, इसको कंपाउंड करूँगा, ठीक है ना? तो इसके पास जो मेरा रिज़ल्ट आएगा, ये मेरी अमाउंट $300 हो जाएगी, ठीक है ना? ये $300 हो जाएगी, $30 300 हो जाएगी। आपने बहुत अक्सर बेशुमार आपने जो चीज़ें इस टाइप से देखी होगी, ये कि भी $30 चैलेंज हमने स्टार्ट कर दिया, $30 का हम $300 तक लेके जाएँगे, ठीक है ना? तो उसमें जो ये वे यूज़ करते हैं ओवरऑल, जो ओवरऑल की थिंकिंग है, इसमें जो ये वे यूज़ करते हैं, ये आपकी फुल अमाउंट लगवाते हैं, ठीक है ना? फुल आपकी अमाउंट लगवाते हैं, फुल अमाउंट ये आपकी यूज़ में आती है, ठीक है ना? ये आपकी फुल अमाउंट यूज़ में आती है। अगर आपके यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है ना? तो आपके -$30 आपका अकाउंट यहाँ पे हो जाता है वॉश। आपका अकाउंट ये आपका हो जाता है वॉश आउट। बाद में वो रिप्लाई दें ना दें उसकी मर्ज़ी, ठीक है ना? कहता है भई अगेन से डालो, ये मैं आपको शॉर्ट छोड़ दूँगा तो इस टाइप से वो फिर भी आपका लॉस चले जाता है। ये ओवरऑल थिंकिंग है कि अगर $30 विन होते हैं, ठीक है ना? $30 की उसने ट्रेड दी, उसका कोई तुक्का-शुक्का लग गया बगैर किसी लॉजिक के, तो आपके यही तकरीबन कोई 56 या 52 इस टाइप से आपके ये डॉलर बन सकते हैं, ठीक है ना? ये कोई भी अमाउंट हो सकती है, ज़ाहिर-सी बात है, ब्रोकर की भी फीसेस होती हैं, वो आपको कट आउट करने के बाद तकरीबन 50 वो फिर कहते हैं 50 इसकी अब अमाउंट डबल करो, जब आपका विन हो जाता है, तो आपका फिर मिसाल है $100 तक का आपका आ जाता है पे आउट या आप 95 तक लगा लें, आपका पे आउट आता है, ठीक है ना? इस टाइप से फिर इसको आपकी अमाउंट डबल करते हैं, डबल करने के बाद आपको कहते हैं ये कंप्लीट अमाउंट लगाओ। एट द एंड इस चीज़ में आपकी जो है एट द एंड आपका जो है ना अकाउंट 100% वॉश होना होता है, ये मेरे से आप लिखवा लो, कभी भी।
कभी भी बैक टू बैक 6 या 7 इस टाइप से कभी भी ज़िंदगी में किसी की नहीं विन हो सकती। तुक्का लग सकता है, लेकिन किसी लॉजिक के बिहाइंड इस टाइप से नहीं हो सकती, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना? आपका एट द एंड आपका अकाउंट हो जाता है वॉश, ठीक है ना? फिर आप उसको मैसेज करते हो कि यार मेरा इतना लॉस हो गया, वो कहते हैं दोबारा डिपॉज़िट करो, ठीक है ना? वो कहता है ये दोबारा डिपॉज़िट करो तो आपका ये जो है अकाउंट अकाउंट ये आपका वॉश हो गया, ठीक है ना? आपका मैं अकाउंट दोबारा से ग्रो करता हूँ इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये है ओवरऑल थिंकिंग, ये कंपाउंडिंग की ओवरऑल थिंकिंग है, लेकिन जो मैं आपको वे बताऊँगा ना, रिस्क इसमें भी है, ठीक है ना? ये आप कह सकते हैं माय ओन माइंड माय ओन कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी। कंपाउंडिंग स्पेलिंग अगर गलत हुआ है तो यार गुज़ारा कर लेना, पहले मैंने सॉरी कहा आपको, ठीक है ना? ये मेरी ओन कंपाउंडिंग की स्ट्रैटेजी है, इसमें आपका लॉस नहीं होता, इसमें आपका कह सकते हो कि 95% आपका अकाउंट ग्रो होगा, 95% चांस है कि आपका अकाउंट ग्रो होगा, 5% आपके लॉस के चांसेस है, ठीक है ना? 5% आपके लॉस के चांसेस हैं, ठीक है ना? और बाकी 95% ये आपके विन के चांसेस हैं, जिस हिसाब से मैं आपको कंपाउंडिंग करवाऊंगा। एक हम लिमिटेड बिल्कुल जो है ना, लिमिटेड $30 के साथ ही मिसाल है, आप स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि $30 से आप करो स्टार्ट, ठीक है ना? इसमें आपका डेली या दिन में मैं 3 सेशन करवाऊँ 4 करवाऊँ या व्हाटएवर 1 करवाऊँ, ठीक है ना? उसमें आपका डेली का क्या टीपी होगा, ठीक है ना? डेली के आप कितने पैसे निकाल सकते हैं और आपका जो है मंथली आपका क्या टारगेट होगा। और ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये सेफ है, 95% सेफ है, 5% इसमें लॉस के चांसेस है, आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, 5% आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक है ना? बाकी अदरवाइज़ आपका कभी अकाउंट 95% इसके है कि आपका जो है ना ये विन रेशो में ही जाए, विन ही हो, आपका लॉस ना हो। इसमें जो है ना आपने $30 के साथ जब स्टार्ट लिया, आपने फर्स्ट $2 की टेल ली, ठीक है ना? ये $2 की आपने टेल ली। यहाँ पे आपकी माइनस $2 चलेगी। पहली आपकी हो गई ट्रेड लॉस। आपका कंप्लीट जो अकाउंट है माइनस $2 में चलेगा। इसके बाद मैं कहूँगा ये आपने $4 से टेल लेनी है। ये इंक्लूड एमटीजी भी है और एक्सक्लूड एमटीजी भी है इसमें। लगा लें आपके माइनस ये $4 भी हो गए, ठीक है ना? माइनस $4 भी हो गया। फिर से आपका ये आ गया लॉस। और आपके यहाँ पे माइनस 6 टोटल ये जो है ना आपकी ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट है, ठीक है ना? माइनस 6 आपकी टोटल अमाउंट माइनस होगी। फिर मैं कहूँगा 2 से 4, 4 को फिर मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, ठीक है ना? $8 की आपने नेक्स्ट ट्रेड ले लेनी है, ठीक है ना? और कभी भी जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना बैक टू बैक कभी भी आपको कभी भी 3 लॉस नहीं दे सकती बैक टू बैक। 3 लॉस नहीं दे सकती बैक टू बैक। मैं आपको अपना इंडिकेटर जो है वो चेक करवाता हूँ क्योंकि मेरी अपनी ओन सेल्फ थ्योरीज़ है उसमें वो इतना लॉस नहीं दे सकती। मिसाल है चलो यार ये भी लगा लो, ठीक है ना? $8 आपका ये भी लॉस में चले गए। 8 और 4 12 और 2 16 ठीक है ना? माइनस 16। अभी आपके पीछे अमाउंट है $14 की बची हुई है, ठीक है ना? $14 की। यहाँ पे हम $14 की ट्रेड लगा लेंगे और कभी भी 1, 2, 3 और चौथा लॉस, कभी भी 3 भी बैक टू बैक लॉस नहीं हो सकते। ये आप बात ज़हन में बिठाइएगा, ठीक है ना? 8 से 16 तक जाती है हमारी ये ट्रेड, ठीक है ना? ओरिजिनली हम $16 की ट्रेड लगाएँगे लेकिन हमारे अमाउंट जो है हमारे पास $14 की हमने टोटल लगानी है। अगर हमारे यहाँ पे प्लस $14 होते हैं, ठीक है ना? तो आप लगा लें आपका ये $16 का जो लॉस है ना, इसमें आपके माइनस $2 तकरीबन रह जाएँगे या माइनस आप यहाँ पे माइनस 4 तक कर लें क्योंकि कुछ ये है कि आपका जो अकाउंट है माइनस 4 तक रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि इसमें जो है ना अपना फीसेस वगैरह भी कटती हैं, ब्रोकर जो है काटते हैं, ठीक है ना? ये तरीका हो गया, ये टोटल चार्ट हो गया, ठीक है ना? इस टाइप से हमने अपनी अकाउंट को है लेके चलना है। अभी कभी भी 1, 2 तीसरा लॉस नहीं हो सकता, चौथा लॉस भी नहीं हो सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना? जिस टाइप से मैं आपको ट्रेड्स करवाता हूँ। इसमें जो है ना हमने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है ना? आपका यहाँ पे आपकी फर्स्ट ट्रेड है $2 की, ठीक है ना?
आपके अगर विन में जाते हैं, ये आपका प्लस $2 होगा, ठीक है? तो आपका जो पे आउट है ये आपका 1.8 लगाएँ, 1.6 लगा लें, ठीक है ना? 1.6 ये आपका इतना पे आउट आएगा, ठीक है? फिर 2 से हमने $4 की ट्रेड नहीं लेनी, हमने ये वाली कंपाउंडिंग नहीं करनी। इसमें आप एक बात समझिएगा, जब आपके पास $2 माइनस में जाए 4 पे, जैसे ही आपकी ये 8 वाली, ये कोई भी आपकी एंट्री जो है ये आपकी प्लस में आ गई ना, तो आपने अगेन से $2 की ट्रेड लेनी है। कोई भी है, पहली अगर पहली $2 की आ गई आपकी प्लस में, तो आपने अगली $4 की नहीं, आपने अगली $2 की ट्रेड लेनी है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी ये लॉस होती है दूसरी, माइनस $4 हो गया, ठीक है ना? और आपने अगली प्लस 8 की लेके, जैसे ही आपकी 8 वाली विन जाए, तो फिर आपने ये $2 पे आ जाना है। तो ये हमारा स्केड्यूल है कंपाउंडिंग का। तो यही चीज हमने इस पे आउट को लेके हमने प्योर जो है, प्योर एक्स इंक्लूड एमटीजी, एमटीजी इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना? जो भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है ना, उसको रिकवर करके हमको प्योर जो है 3 से 5 ट्रेड्स हमने विन करनी है। 3 ट्रेड्स हम कर लें या हम 5 ट्रेड्स विन कर लें, और आप इसको एक सेशन में, ठीक है ना, ये एक सेशन है, ठीक है ना, सेशन में हमने 3 से 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन करनी है। उसमें अगर आपका लॉस भी हुआ, उस लॉस को भी रिकवर करवाना है, और आपकी प्योर जो है 3 से या 5 टाइम और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मिनिमम 3, ठीक है ना, और 5 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन 3 का एक सेशन में तकरीबन ये माइंड बहुत अच्छा है आपका, ठीक है? 3 अगर हमारी ट्रेड्स बैक टू बैक विन होती हैं, 1.6 मल्टीप्लाई कर लें या 1.8 मल्टीप्लाई कर लें थ्री थ्री से, ठीक है ना, 1.8 हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है? ये बिल्कुल इजी वे है इसकी जो है, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे एक सेशन में $5 तकरीबन बनते हैं, 5 या 4 लगाने हैं, $5 लगा लें, ठीक है ना? $5 आपके बनते हैं एक सेशन में, एक सेशन में, ठीक है? एक सेशन में आपके बनते हैं $5, और अगर हम दिन में 3 या 5 सेशन करवाएं, तो आप इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम मिनिमम 3 भी लेते हैं, तो आपके तकरीबन राउंड अबाउट आपके एक दिन के $15 बनते हैं, ठीक है ना? और ये बहुत एक अच्छी अमाउंट है आपका, यहाँ पे 500% अकाउंट जो है आपका डेली बेस पे ग्रो होगा, ठीक है? ईवी है बिल्कुल, अकाउंट जो है ये आपका ग्रो होगा 500%। मिसाल है आपके $30 की इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है ना, इसके आपके डेली के जो इसका पे आउट आएगा वो आपका $15 का आएगा, 3 सेशन के साथ। 3 सेशन के साथ आपका डेली का पे आउट $15 का है, और $15 पाकिस्तानी इज इक्वल टू टैक्स शैक्स निकाल के 4,000 पे बनता है, ठीक है ना? और महीने का आप इसको लगा लें 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 लगा लें, या कोई एक दो छुट्टियां अगर बीच में बंदा लगा लोगों के, आपका तकरीबन ये 1.20 लगता है, ठीक है ना? और इतना तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकती। 1.20 को भी चलो छोड़ दो यार, एक सीधा सीधा लगा लो, ठीक है ना? ये आपकी हम राउंड बाउंड फिगर बनाएंगे, ओनली ओनली $30 से। और $30 पाकिस्तानी आई थिंक लगभग, चलो मैं इसको $900 कर 9,000 कर लेता हूँ, सॉरी। अगर आपका कोई भी इस टाइप का बिजनेस है ना, जो आपको आप 10,000 रुपये लगाओ और आपको महीने का 1 लाख रुपए दे, तो एब्सोल्युटली आप वो कर लो, फिर ये काम मेरे वाला ना करना, छोड़ देना इसको, ठीक है ना? अगर कोई इस तरह का आपको मिलता हुआ बिजनेस जो आपको 10x, ठीक है ना, 10x इसे मैं कहूंगा, और मैं इसको कहूंगा 10,000% रिटर्न, ठीक है ना, 10,000% रिटर्न। या आप कैलकुलेशन वगैरह चेक खुद भी कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। 10,000% आपको रिटर्न ये देगा ओनली ओनली एक मंथ में, मंथली। बाकी भाई ये मेरा काम था समझाना, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। अगर ये टोटल वे जितना ये मैंने आपको बताया है, कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, समझाया है, अगर आपको ये ज़हन बनता है, इसमें आपको कोई समझ वगैरह आती है, अल्लाह के हुक्म से समझ आए कि मैंने बड़ा ईजी वे के साथ आपको समझाया है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ओवर लालच करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, तो भाई एट द एंड आपका लॉस होगा, ये मेरे से लिखवा लो। अगर मेरे को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है ना, फॉलो अगर नहीं करोगे तो भाई फायदा नहीं, ठीक है ना? अगर फॉलो करोगे तो टू मच फायदा, गुड है भाई आपके लिए।
तो ये गाइस मेरा टोटल चार्ट है, मेरी अपनी थिंकिंग के मुताबिक ये कंपाउंडिंग का चार्ट। आपने सिंपल सिंपल मैं अगेन से छोटी सी चीज बता देता हूँ। $2 से आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है, लॉस गया तो $4 से, $4 भी लॉस गया तो $8 से। जैसे ही $8 आपके विन होते हैं तो सुकून के साथ $2 पे आपने पहले ही ट्रेड लगाने पे आ जाना है। जैसे आपकी कोई भी विन होती है $2 पे आपने आ जाना है। और मैं आपको 3 बैक टू बैक विन कोई करना मुश्किल नहीं है। मैं आपको अपना इंडिकेटर दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इंडिकेटर है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरी कंसेप्ट है, मेरी थ्योरीज हैं, चलो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये भी विन है, ठीक है ना। ये विन चलेगी, ये 2 विन चलेगी, ये 3 डायरेक्ट, ये एमटीजी विन। ये आपका यहाँ पे आपका टीपी हो जाएगा, टीपी हिट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर आपका टीपी भी हिट हो सकता है। फिर अगेन आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये एक एमटीजी विन है, ये लॉस एमटीजी, फिर ये भी विन है, ये भी विन है, ये भी एमटीजी विन है, ये भी एमटीजी विन है, ये भी एमटीजी विन है, ये डायरेक्ट विन है, ठीक है ना। ये लॉस है, ये डायरेक्ट विन है, ये भी डायरेक्ट विन है, ये भी डायरेक्ट विन है, ये लॉस है इंक्लूड एमटीजी, ये डायरेक्ट विन है। लेकिन इसमें मैं कुछ सूरत हाल में इस तरह की मेरे को पता है मार्केट का, मैंने कहाँ पे सिग्नल देने हैं आपको, ठीक है ना। ये भी डायरेक्ट विन है, ये भी डायरेक्ट विन है, ये भी डायरेक्ट विन है, ये लॉस है एमटीजी के साथ, ये आपका विन है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये आपका लॉस है, ये आपका विन है, ये आपका लॉस है, ये आपका विन है, इस टाइप से। जाहिर बात है 100% तो कोई यहाँ पे चीज एक्यूरेट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको बैक टू बैक लॉस देखने के लिए नहीं मिल सकते। ये आपका एक लॉस हुआ, दूसरा, तीसरा, कभी भी इस तरह की आप ये पीछे जितने भी चार्ट का मर्जी एनालाइज कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये नो रीपेंट है और मेरे को इस पे खदशा नहीं है, और एक बड़े अच्छे तरीके से ये बैक टू बैक हमको विन देगा। इतना अगर लॉस देगा भी तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। अगर हमारे 3 या हमने 5 बैक टू बैक विन कर लिए तो हमारा जो स्केड्यूल है, एक अच्छी अमाउंट हम डेली की ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा अपना हिसाब किताब, जिसमें जो है मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ठीक है ना। ये मेरा खुद का इंडिकेटर है, ये पड़ा हुआ है, ट्रेडिंग सिग्नल्स 19 मार्च है, ठीक है ना एक, और ये 29 मार्च है, ठीक है। ये भी है और साथ में ये भी है, ठीक है ना। हर एक चीज़ ये आने से पहले ही ये सिग्नल बता देता है, जैसे कोई थ्योरी बन रही होती है। मिसाल है एक हैमर बन रहा हो, या कोई मैंने कंडीशन अप्लाई कर रही की है, वो हो रहा हो, तो ये उस हिसाब से आपको सिग्नल वगैरह देना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का लेक्चर, ये टू मच इम्पोर्टेंट। यही वे है बाइनरी ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी एक अमाउंट अच्छे तरीके से ग्रो करने का। अगर आप इसके ऑपोजिट चलेंगे तो आपका भी अकाउंट वॉश भी होगा, और वॉश के हिसाब से आपका रिस्क भी उतना बढ़ जाएगा, आप अकाउंट ग्रो भी कर सकते हो। बैक टू बैक मैंने दिखा दिए। बाकी रिस्क कितना लेना है, जितना है मैंने बता दिया है, ठीक है ना। बाकी मैं एक छोटी-सी मज़ीद चीज़ बता दूँ आपको। आपका अगर $30 का अकाउंट है, ठीक है ना, तो आप कोशिश करें कि आपने $2 की ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। और जो एमटीजी है ये आपने $4 की लेनी है, ठीक है ना। अगर वो भी लॉस होता है तो फिर आपने $8 की तरफ जाना है, ठीक है ना। और ये लॉस नहीं हो सकता। 1 विन, 2 विन और 3, ये लॉस हो सकती है, ये लॉस हो सकती है, ये लॉस नहीं हो सकती, ये विन हो सकती है, और होगी भाई, ठीक है ना। और अगर आपका $50 का अकाउंट है तो आप यही चीज़ आप अपना कर सकते हैं $3 के साथ, ठीक है ना। $3, उसके बाद $6, उसके बाद ये एमटीजी है, डायरेक्ट जो है आपने इस टाइप से चलना है, ये एमटीजी है। $6, 6 से फिर आपने आ जाना है $9 पे, ठीक है ना। 9 नहीं, सॉरी, $12 पे, $12 पे आ जाना है, ठीक है ना। फिर आपने $24 पे आ जाना है, इस टाइप से। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आप $5 से ट्रेड लें, ठीक है ना। $5 की ट्रेड, और जो आपकी एमटीजी है ये आप $10 से लें, ठीक है ना। इससे आपको बड़ा अच्छा एक जो है ना अकाउंट ग्रो होगा, और ये तकरीबन ये 5% जो है आपके अकाउंट के फर्स्ट रिस्क में इंक्लूड होता है। 5% का रिस्क है, ठीक है ना। 5% का रिस्क है आपका। और $5, $10, $10 से फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पे $20, ठीक है ना। $20 से फिर आपके आ जाएंगे यहाँ पे $40। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका इससे पहले-पहले ये लॉस भी रिकवर हो जाए और आप एक प्रॉफ़िट में भी कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है ना। फिर इस तरह अगर आपके पास $500 हैं, ठीक है ना, तो $1000 है, फिर आप $500 जो है आपको इसको लेके जा सकते हैं कोई तकरीबन $10 पे, ठीक है ना। $10, फिर $20, ठीक है ना, फिर $40 और फिर $80, इस टाइप से। और अगर आपका 1000 है तो फिर आपके लिए टू मच गुड है कि आप $30 से ट्रेड लें, ठीक है ना। यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि ये है कि 50 के साथ आप $3 लेते हैं, यहाँ पे $30, फिर यहाँ पे $60 और फिर $120, ठीक है ना? तो आपका लॉस नहीं होगा इस चीज़ में।
इस चीज़ में आपका लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है? हाँ, खुदा ना खास्ता कुछ इतनी ही गंदी मार्केट है कि आपके 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस अगर होते हैं ना बैक टू बैक 4 लॉस, तो भाई फिर आपका अकाउंट जो है ये वॉश होने का खदशा है। और 4 लॉस कभी भी मैं आपको बैक टू बैक अल्लाह की ज़ात की रहमत का सदका कभी भी नहीं मार्केट से लेके दूँगा, ठीक है ना? मैक्सिमम भी 2 लॉस का सोच सकते हो या 3 लॉस का। जब हम चौथी विन करेंगे, तो हमारा ये जो है दूसरी और तीसरी का ये हमारा और पहली का ट्रेड का, ये हमारा टोटल जो है ये लॉस भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना? लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और हम एक विन जो है अपने पोर्टफोलियो में विनिंग की अकाउंट चेक कर सकते हैं कि हम जो है विन में आ चुके हैं मतलब लॉस में नहीं। तो ये चीज़ें है गाइस जो मैंने आपको समझाई और मेरे समझाने का मेन मकसद यही था कि आप इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें। और यही वे है बाइनरी ट्रेडिंग की दुनिया में जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। इसके अलावा और कोई वे नहीं है। जो जितना आप मर्ज़ी टेलर लगा लें, जो जिसको आप मर्ज़ी फ़ॉलो कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भैया आपका इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना? अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत गुड है, अल्लाह की ज़ात की रहमत का सदका, ठीक है? ये मेरा समझाने का तरीका था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करो और पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से डीएम में भी पर्सनली आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।